तो ध्यान से सुनना, टेम्परेचर राइज, हीट टेकन, solid to liquid conversion or liquid to gaseous phase conversion, heat is taken, temperature is reducing, heat is lost, gas to liquid phase या liquid to solid phase, heat is lost. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है वो बता दूं। इसके एग्जाम्पल्स 2 दिन चलेंगे, आज भी और कल भी। 2 दिन के बाद बेटा कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी आ जाए, यदि वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर होगा तो आप उसे कर डालोगे। आज भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, कल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के टिपिकल न्यूमेरिकल। सबसे पहले इजी से टफ की तरफ कुछ न्यूमेरिकल्स आज, बाकी न्यूमेरिकल्स कल, 2 दिन में कंप्लीट। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो शीट के एंड में आएंगे, वो जो डीपीएस होते हैं उसमें तो बहुत भरे हुए हैं। मेरे बेटा तुमसे कहा गया कि यदि 2 चीजों को मिक्स किया जाए, वन इज एट हायर टेम्परेचर, अदर इज एट लोअर टेम्परेचर, इन दोनों को मिला दे तो क्या होता है बेटा, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यदि आप 2 चीजों को मिला दें, पानी में दूध मिला दें, दूध गर्म है पानी ठंडा है, तो टेम्परेचर दूध का गिर जाएगा, पानी का बढ़ जाएगा और लास्ट में क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम। Whenever 2 or more objects are mixed, temperature becomes same. एक का घटता है, एक का बढ़ता है, कब तक, जब तक बराबर ना हो जाए। यदि मिलाते समय दोनों का टेम्परेचर शुरू में ही सेम है तो फिर क्या होगा, फिर ना ये हीट देगा ना वो हीट लेगा, ना इसका टेम्परेचर गिरेगा ना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या समझे, whenever 2 or more objects are mixed, डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए, तो एक का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, एक का टेम्परेचर राइज होता है, एक हीट देता है, एक हीट लेता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। जितनी हीट देगा उतनी ही हीट दूसरा लेगा। वो तो 100 बात की एक बात है, 2 दोस्त एक कमरे में बैठे हैं, एक ने दूसरे को 500 रुपए दिए तो दूसरा 500 ही तो लेगा, ना 500 से कम ले सकता ना 500 से ज्यादा ले सकता। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। जितनी हीट दी जाएगी उतनी ही हीट ली जाएगी। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, पहले इजी, डिफिकल्ट और डिफिकल्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हो गया। क्या फॉर्मूला कैलोरीमेट्री का, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। एग्जाम्पल नंबर 1, 20 ग्राम वाटर, पहले वाटर के ही कर रहे हैं, एट 50 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 ग्राम वाटर, पहले दोनों ही पानी है, at 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तुम्हें मालूम है 50 वाले का टेम्परेचर डाउन आएगा, 20 वाले का टेम्परेचर राइज होगा। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, मान उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। Let us consider equilibrium temperature is T. तो 50 वाले का तो डाउन होगा, डाउन होके T आएगा, 20 वाले का राइज होगा, राइज होके T आएगा। 20 से T बड़ा होगा और 50 से T छोटा होगा। 50 डिग्री वाला ठंडा होके T टेम्परेचर पे आएगा, 20 डिग्री वाला गर्म होके T टेम्परेचर पे आएगा। तो बताओ 50 और T में कौन बड़ा है, 50 या T? 50। गुड। तनिषा बोल रहे हो बेटा आप या ऋषिका? सर तनिष्का। तनिष्का। और 20 और T में विच इज बिगर?
टी। यहां पे फेज चेंज हो रहा है बेटा या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर। MC डेल्टा टी लगेगा या ML? MC डेल्टा टी। गुड, यहां लगेगा MC डेल्टा टी। इसका अब यहां मैं लिखूंगा हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। हीट गिवन, इसने कितनी हीट दी? MC डेल्टा टी। M है 20 ग्राम, C है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना। डेल्टा टी, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 50 से गिर के टी आया है तो ये हो जाएगा 50 माइनस टी। इतनी हीट देगा डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस यूनिट कट गई, ग्राम से ग्राम कट गया, कैलोरी में आंसर बचेगा। अब हीट टेकन, हीट टेकन का भी फॉर्मूला MC डेल्टा टी, क्योंकि यहां भी टेम्परेचर बदल रहा है। M है 10 ग्राम, C क्योंकि ये भी पानी है तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी, अब ये 20 हुआ है यानी T बड़ा है, 20 छोटा है, तो ये आएगा T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। अब लेफ्ट का कैलोरी राइट के कैलोरी से कट गया। अब बचा क्या? 20 इंटू 50 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस 20। पूरी क्वेश्चन में टी के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। आ गया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब ये दिमाग लगाने वाला है बेटा, इस वाले में कम दिमाग लगा, धीरे धीरे टिपिकल होते चले जाएंगे। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन वाले। अगला न्यूमेरिकल में खूब दिमाग लगाना है, उसमें पैसों का जैसे लेन देन करते हैं ना, वैसे ही लेन देन किया जाएगा। कौन कितनी हीट देगा, कौन कितनी हीट लेगा। अब सुनो, यदि एग्जाम्पल नंबर 2, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, यदि 100 ग्राम वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट याद रखना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम वाटर 60 डिग्री सेल्सियस को मिलाया जाए 10 ग्राम आइस। आइस के बारे में दो बातें याद रखना, एक तो स्पेसिफिक हीट जो होती है आइस की, स्पेसिफिक हीट वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। धीरे धीरे याद हो जाएगा, 2-4 बार न्यूमेरिकल करोगे तो आ जाएगा, ये याद रखना। 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस मिक्स हो जाए, यानी 100 ग्राम गर्म पानी में, 60 डिग्री के पानी में 10 ग्राम बर्फ डाल दी, 10 ग्राम बर्फ डाल दी, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ध्यान से फोकस्ड होके, पहला एग्जांपल नहीं समझे यदि तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। पहले वाला समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक, और बाई चांस कोई लेट आया है तो बेटा वीडियो में भेज दूंगा ग्रुप में, आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, पूरी देख लेना शुरू से अब तक की। अब यहां हिसाब कैसे लगाते हैं? ये 60 डिग्री पे है पानी, ये -10 डिग्री पे है बर्फ, इसका टेम्परेचर तो गिरेगा, टी हो जाएगा, इसका बढ़ेगा और टी हो जाएगा। अब कैसे करूं मेरे बेटा? सॉल्यूशन बहुत फोकस्ड होके सुनना। पहले हीट गिवन, आपको पहले रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये कितना हीट देगा और ये कितनी हीट लेगा। पहले रफ में करना पड़ेगा, फिर फेयर करोगे। ये अभी मैं जो कर रहा हूं ये रफ है, हिसाब लगाने के लिए, हिसाब लगाने के लिए।
हीट गिवन, मान लो 60 डिग्री के पानी से 30 डिग्री का पानी बन गया। भाई थोड़ी सी बर्फ को ज्यादा गर्म पानी में डालोगे तो बर्फ तो पिघल के पानी बन जाएगी, बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी। तो 60 डिग्री के पानी को 30 डिग्री तक ठंडा होने में कितनी हीट देगा? तो क्योंकि पानी का पानी है तो एमसी डेल्टा टी, मास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा टी है 60 माइनस टी। आप टी मत लिखो, ये मान के चलो कि अभी रफ कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूं कि ये 0 डिग्री तक ठंडा हो जाए तो यदि ये 0 डिग्री तक अभी रफ वर्क चल रहा है, इनमें रफ काम होता है पहले, चाहे ओरली करो या वैसे, ये मान के चलो कि मान लो 100 ग्राम पानी 60 डिग्री से 0 तक हो गया ठंडा, सारा ठंडा हो गया, तो कितनी हीट देगा? तो जवाब है 6000 कैलोरी। अब ये 100 ग्राम पानी 60 डिग्री का नहीं रहा, अब इसने 6000 कैलोरी दे दी यदि, तो 100 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस कब रह गया? 60 डिग्री से 0 डिग्री तक गिर गया और 6000 कैलोरी इसने दे दी। मुझे पहले ये हिसाब लगाना है सारी बर्फ पिघलेगी भी या नहीं। कई बार ऐसा भी तो होता है यदि बर्फ इतनी सारी हो और पानी आधा गिलास हो, तो पानी आधा गिलास डाल दो तो सारी बर्फ पिघलती भी नहीं। तो अभी हम रफ में क्या हिसाब लगा रहे हैं? हम ये हिसाब लगा रहे हैं सारी बर्फ पिघलेगी भी या नहीं, सारी आइस मेल्ट होगी भी या नहीं। क्या पता सारी आइस मेल्ट ही ना हो। अब मैंने क्या कैलकुलेशन करी कि 100 ग्राम पानी यदि 0 डिग्री तक ठंडा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6000 कैलोरी दे सकता है। अब मैं ये हिसाब लगाऊंगा, क्या 6000 कैलोरी में सारी बर्फ पिघल जाएगी? क्या 6000 कैलोरी में सारी आइस मेल्ट हो जाएगी? तो हीट टेकन, क्योंकि बर्फ ठंडी है तो वो हीट लेगी। बर्फ 2 बार में हीट लेगी, पहले तो -10 डिग्री से 0 डिग्री तक की बर्फ बनेगी, -10 डिग्री की आइस से 0 डिग्री की आइस बनेगी, और फिर 0 डिग्री की आइस मेल्ट होकर 0 डिग्री का वाटर बनेगी। तो मैं रफ कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। क्या सारी आइस मेल्ट होगी या नहीं? तो आप भी ऐसे ही सोचना कि मान लो बर्फ वो पानी जो है 0 डिग्री तक ठंडा हो गया मेल्टिंग पॉइंट तक, तो कितनी हीट देगा? 6000 कैलोरी। अब ये 0 डिग्री पे आ गया, 0 डिग्री का पानी है। अब मैं हिसाब क्या लगा रहा हूं कि बर्फ कितनी हीट लेगा? पहले -10 डिग्री से 0 डिग्री तक गर्म होगा मेल्टिंग पॉइंट तक और फिर पिघल जाएगा। गर्म होने में कितनी हीट लेगा? तो जवाब है mc डेल्टा टी। m है 10 ग्राम बर्फ, c 0.5, डेल्टा टी -10 से 0 तक गर्म हो गया तो 10 डिग्री प्लस ठीक। अब सारी बर्फ पिघलेगी ml, m 10 ग्राम है और लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कितना हुआ? 850 कैलोरी। ये तो मामला गड़बड़ है। यदि ये 0 डिग्री तक ठंडा हो जाए तो 6000 कैलोरी दे सकता है। ये रफ में चल रहा है, बार बार बता रहा हूं, 6000 कैलोरी दे देगा। लेकिन ये तो 850 कैलोरी में सारा पानी बन गया। बची हुई हीट कहां जाएगी? तो जवाब है ये पानी गर्म होगा, 0 डिग्री से ऊपर का पानी बनेगा। तो मेरे दिमाग में साफ आ गई 0, ये सारा पानी 0 तक नहीं आ सकता, क्योंकि यदि ये सारा पानी 0 डिग्री तक ठंडा हो गया तो ये 6000 कैलोरी देगा और सिर्फ 850 कैलोरी में ये सारी बर्फ पिघल के 0 डिग्री का पानी बन जाएगी। लेकिन अभी और हीट बाकी है, जब इसे और हीट मिलेगी तो ये 0 डिग्री से ऊपर का पानी बन जाएगा। कितना?
वही तो निकालना है, T डिग्री का पानी। मतलब साफ है, ये 0 डिग्री तक ठंडा नहीं होगा और ये 0 डिग्री से ऊपर जाएगा, यानी T डिग्री का पानी बनेगा। अब जब आपने हिसाब लगा लिया कि लास्ट में पानी बचेगा, T डिग्री का पानी बचेगा, तो अब इसे 0 तक ठंडा मत करो, अब रफ का काम खत्म। अब T डिग्री का पानी बनेगा। दिमाग चलता है इनमें। अब हीट गिवन, ये पानी 60 डिग्री से ठंडा होकर के, जब ठंडा होता है टेम्परेचर डाउन होता है तो नीचे बनाते हैं, T डिग्री का पानी बन गया। और ये 0 डिग्री से गर्म होकर के T डिग्री का वाटर बन गया। पहले -10 डिग्री की बर्फ गर्म हुई, फिर पिघली और फिर पानी गर्म हुआ। ये भी लास्ट में T डिग्री, वो भी लास्ट में T डिग्री, ये भी लास्ट में वाटर, वो भी लास्ट में वाटर। यहां पर हीट कितनी देगा, वो रफ का था काम, mc डेल्टा टी। m 100 ग्राम, c 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 60 से डाउन होके टी आया है तो 60 माइनस टी, यानी 6000 माइनस 100 टी। ये है हीट गिवन। अब हीट टेकन, पहले बर्फ गर्म होगी, बर्फ पिघलेगी, फिर पानी गर्म होगा, 3 फॉर्मूले लगेंगे। पहले बर्फ गर्म होगी, mc डेल्टा टी, मास है 10 ग्राम, c है बर्फ, हाइट का मतलब 0.5 कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा टी -10 से बढ़ के 0 हो गया है तो 10 डिग्री, प्लस बर्फ पिघली ml, m 10 ग्राम, लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस अब ये 0 डिग्री से बढ़ के T डिग्री तक गर्म हुआ तो mc डेल्टा टी, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, m है 10 ग्राम, c है 1 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि अब ये पानी है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 0 से बढ़ के T हुआ तो T माइनस 0, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, हीट निगेटिव नहीं लाते, तो ये आ गया 850 प्लस 10T। अब ये है हीट गिवन, ये है हीट टेकन। हीट गिवन और ये है हीट टेकन। आज बेसिक सिखा रहा हूं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग जितनी हीट गिवन होती है उतनी हीट टेकन होती है, जितनी हीट गिवन होती है उतनी हीट टेकन होती है। तो हीट गिवन है 6000 माइनस 100T और हीट टेकन है 850 प्लस 10T। ये दोनों बराबर होंगे। अब आप सॉल्व करके T निकाल लोगे और वही जो T होगा वो फाइनल वाटर का टेम्परेचर होगा। मैं इसे रब कर रहा हूं। इस तरह के सभी क्वेश्चन में रफ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। पहले ये बताइए, समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ में। कंसेप्ट पता है? एक चीज नोटिस करना, मेरी तबीयत लगभग 1 महीने से डाउन हो रही थी, वो एनर्जी नहीं आ पा रही थी, मुझे भी लग रहा था। बस उस दिन तो शनिवार को एकदम से ढेरी हो गया, लेकिन अब बढ़िया आ रही है। समझाने की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, कोई पुराने वाला टच। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्यों किया था रफ वर्क, अभी पता चलेगा। कई बार क्या होता है, बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि सारी बर्फ मेल्ट भी नहीं होती, तो वही हिसाब लगाना है। आज पानी और बर्फ से ही खेलेंगे। अच्छा, इतने में रब कर रहा हूं, ये बताओ, पढ़ाऊंगा तो अब डेली, किसी दिन डॉक्टर पे जाऊंगा तो बात अलग है। क्या पढ़ाने के साथ एक छोटी छोटी वीडियो भी भेजता रहूं प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा, जैसे कल भेजी थी? हाँ या ना? जैसे तुम कहोगे वैसे कर लूंगा, छोटी छोटी। यस सर। यस सर। 15-20 मिनट की, पर ज्यादा से ज्यादा हार्डली 25 मिनट। 2 जनों का यस आ गया, सब कह दो तो मैं बढ़िया लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। भेज देना सर।
फिर करना भी डेली के डेली, क्योंकि ये चैप्टर 7 के साथ शुरू किया है, तो 7 के साथ ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए पानी हमारा 50 की बजाय 60 ग्राम होता, यानी कि हीट बराबर ना होती, तो हम पहले रफ में क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि यदि 10 डिग्री का पानी 0 डिग्री तक ठंडा हो जाए तो कितनी देगा, और -20 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री तक गर्म हो जाए तो कितनी हीट लेगा। पहले 0 डिग्री तक लाया करो मेल्टिंग पॉइंट। आज स्टीम वाले नहीं कर पा रहा, कल स्टीम वाले करवाऊंगा। बताओ ये पानी कितनी हीट देगा? तो जवाब है MC डेल्टा टी। 60 ग्राम पानी 10 डिग्री से 0 तक आएगा, 60 ग्राम पानी, C की वैल्यू 1, डेल्टा टी 10 से घट के 0 तक आएगा 10, तो 600 कैलोरी देगा। अब यदि 600 कैलोरी देके ये 0 डिग्री का वाटर बन गया, ठंडा हो गया, 10 डिग्री से ठंडा होकर के 0 डिग्री तक ठंडा हो गया, 0 डिग्री तक ठंडा हो गया। अब बर्फ को पहले बस इतना हिसाब लगाओ कि -20 डिग्री से 0 डिग्री तक गर्म होने में बर्फ कितनी हीट लेगी। तो जवाब है MC डेल्टा टी। मास है 50 ग्राम, C है हाफ, डेल्टा टी है C ने हाँ सही तो है हाफ, और डेल्टा टी -20 से बढ़ के 0 तक गया है 20, तो 500 कैलोरी। अब देखो हिसाब गड़बड़ा गया, इसने 600 कैलोरी दे दिया, 0 डिग्री का पानी बन गया, इसने 500 कैलोरी ले लिए, 0 डिग्री की बर्फ बन गया, लेकिन 100 कैलोरी तो ये और देगा। 100 कैलोरी, यस या नो? यस सर। अब 100 कैलोरी बर्फ को और मिलेगा तो बर्फ पिघलेगी, यस सर। लेकिन क्या 100 कैलोरी में सारी बर्फ पिघल सकती है? 50 ग्राम, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। तो क्या 50 ग्राम आइस को 100 कैलोरी में मेल्ट कर दोगे? 80 कैलोरी में तो 1 ग्राम मेल्ट होती है। नो सर, सारी मेल्ट नहीं होगी, यानी थोड़ी मेल्ट होगी। अब कितनी मेल्ट होगी वो मैं पता लगा लूंगा कि 100 कैलोरी में कितनी मेल्ट होगी। Q = ml, कितनी कैलोरी बची हुई है उस पे 100, मास कितना मेल्ट होगा 50 ग्राम, नहीं हमें नहीं पता, थोड़ा बहुत, लेटेंट हीट 80, तो मास मेल्ट होगा 1.25 ग्राम, यानी 50 ग्राम में से 1.25 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी, सिर्फ 1.25 ग्राम, सिर्फ 1.25 ग्राम। तो लास्ट में पानी कितना होगा कंटेनर में, और बर्फ कितनी होगी? 60 ग्राम पानी तो ये था, प्लस 1.25 ग्राम आइस मेल्ट होके वाटर बन गई, और आइस 50 ग्राम थी, उसमें से माइनस हो गई 1.25 ग्राम क्योंकि वो मेल्ट हो गई, तो यानी 48.75 ग्राम तो आइस रह जाएगी, और 61.25 ग्राम वाटर रह जाएगा, और आइस और वाटर दोनों ही 0 डिग्री पर होंगे, 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री का वाटर। अब बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर, आगे समझ में अच्छी तरह से? यस सर। मतलब अब आप सब बाकी भी बताओ। आप वंश बेटा आप अपना दिमाग चला के बता सकते हो, इस तरह से सोच सकते हो? वंश? यस सर। आर्यन? आर्यन माइक खोलो, और नहीं तो लिख के बता दो, यदि किसी के माइक में प्रॉब्लम हो तो लिख करके बता दो, मैं उस पर पढ़ लूंगा।
आर्यन, यदि तुम सुन ही रहे, रिमूव कर दूं क्या? कभी सो गया हो ये मोबाइल चला के? चलो, तो ये हमारा एक और हुआ। अब अगले एग्जाम्पल को हम और आप मिलके करेंगे, होगा वो भी आइस का ही। आज हम आइस और वाटर पे ही खेल रहे हैं। हो सकता है इसके एग्जाम्पल 2 की बजाय 3 दिन करवाने पड़े। इतने में रब कर रहा हूं, ये बताओ 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में कितनी हीट की जरूरत पड़ती है? कोई भी बोल दो। 80 कैलोरीज। अब सुनो, मेरा क्वेश्चन है 20 ग्राम वाटर at 50 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम वाटर आइस is at -10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर बताओ यदि ये मिला दें। कैसे कैसे करना है रफ वर्क में? पहले आपको 0 डिग्री तक लाना है। कहां तक? और हिसाब लगाना है कि 0 डिग्री तक नीचे आने में ये कितनी देगा और 0 डिग्री तक ऊपर आने में ये कितनी लेगा। फिर पता चलेगा कि बर्फ पिघलने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि फाइनली 0 डिग्री तक ही आए, रफ वर्क है। तो 50 डिग्री से ठंडा होके 0 डिग्री तक आने में ये कितनी हीट देगा? mc डेल्टा टी। मास है 20, c है 1, डेल्टा टी 50 - 0, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 1000 कैलोरी। डन। अब ये पता लगाना है कि 1000 कैलोरी में इसका क्या क्या होगा। पहले -10 डिग्री से 0 तक आने में ये कितनी हीट लेगा बर्फ। -10 डिग्री की आइस 0 डिग्री की आइस बनने में कितनी हीट लेगी? तो जवाब है mc डेल्टा टी। सीधे लिख रहा हूं, m है 20, c है हाफ आइस का, डेल्टा टी -10 से 0 तक 10, 100 कैलोरी। मतलब देख, रफ कैलकुलेशन चल रही है अभी। पहले बता 100, इसने कितने दिए थे 0 तक आने में? 1000 कैलोरी। बर्फ 0 डिग्री तक आने में कितनी ले रही है? 100 कैलोरी। कितनी बाकी है? 900 कैलोरी। यानी बर्फ आपको अभी 900 कैलोरी और लेने हैं। और जब बर्फ को 900 कैलोरी और लेने हैं तो आइस मेल्ट होगी। तो अब हिसाब लगाओ, यदि ये सारी आइस मेल्ट होकर के 0 डिग्री का वाटर बन जाए तो कितनी हीट लेगी? तो 100 कैलोरी में प्लस ml, m 20 ग्राम, लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। तो सॉल्व करके कितना आ गया? 8। पहले में रफ वर्क चल रहा है, तो 8 दूनी 16, 1600 प्लस 100, 1700 कैलोरी। यानी सारी बर्फ पिघल नहीं पाएगी। इसने दिए थे सिर्फ 1000 कैलोरी और सारी बर्फ को पिघलने में चाहिए 1700 कैलोरी। उस पे 1700 है नहीं, उस पे 1000 है। यानी सारी आइस मेल्ट नहीं होगी। ये सब काम रफ में होता है। तो मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा। मैंने हिसाब लगा लिया, सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, तो फिर कितनी मेल्ट होगी? फिर कितनी मेल्ट होगी? तो बेटा सिर्फ बर्फ को गर्म होने में इसने 100 कैलोरी कंज्यूम कर लिए हैं। अब मुझे, और इसने दिए थे 1000 कैलोरी, यानी 900 कैलोरी में कितनी बर्फ मेल्ट होगी वो पता लगाना है। 900 कैलोरी में कितनी आइस मेल्ट होगी ये पता लगाना है।
तो Q इज इक्वल टू ml अलग से लगाओ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कितने ग्राम मेल्ट होगी। हाँ ये पता है कि 900 कैलोरी है मेरे पास और L है 80, M निकालना है तो M आ जाएगा 900 अपॉन 80 ग्राम। 8 1 8, 8 1 8, 20, 8 3 24, लगभग 11.2 ग्राम आएगा। परफेक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। यानी 20 ग्राम में से लगभग 11.25 ग्राम आइस मेल्ट होगी। तो पानी और बर्फ का रेशियो क्या बचेगा? तो जवाब है मेरे पे 20 ग्राम पानी था, 11.2 ग्राम आइस और मेल्ट हो गई तो वो भी पानी बन गई। तो मेरे पे हो जाएगा 31.2 ग्राम वाटर बचेगा। आइस कितनी बचेगी? 20 ग्राम आइस थी, उसमें से 11.2 ग्राम आइस मेल्ट हो गई। 20 ग्राम में से 11.2 ग्राम मेल्ट हो गई तो कितनी बची? 8.8 ग्राम आइस बची। दोनों ही 0 डिग्री पर है। एक बात तो समझ लो, यदि किसी कंटेनर में आइस भी बची है और वाटर भी, तो टेम्परेचर 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री पर ही आइस भी होती है और 0 डिग्री पर वाटर भी होता है। यदि 0 से हाई टेम्परेचर है तो सिर्फ वाटर मिलेगा और 0 से लो टेम्परेचर है तो सिर्फ आइस मिलेगी। यदि किसी कंटेनर में बर्फ और पानी दोनों है तो वो 0 डिग्री पर है। अब ये आज का लेक्चर खत्म करता हूं बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। नहीं कुछ दिमाग में तरीका गया कि कैसे सोचते हैं? बात ये है, अभी कल इससे भी ऊपर के लेवल पे होंगे और परसों फाइनल लेवल। यस सर। ठीक, बाय बाय। एक वीडियो भी भेजूंगा।